हाँ देखते हैं ना, हम आपको पढ़ा रहे थे टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में हमारे पास टोटल कितने कैटेगरीज थे बताइए। सबसे पहले हमने क्या बताया था, किंगडम बोला था, फिर उसके बाद क्या बोला था, फाइलम बोला था। फाइलम को हम क्या बोल सकते हैं, डिवीजन बोल सकते हैं, क्लियर। फिर उसके बाद क्या था, क्लास था, क्लास के बाद क्या था, ऑर्डर था, ऑर्डर के बाद क्या था, फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, जीनस के बाद स्पीसीज। कुछ इस तरीके का हमने बताया था। हमने ये कहा था कि ये हमारे पास क्या है, 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज है। ये कैसे है बताइए, 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज है। ये मेन कैटेगरीज बोल सकते हैं, या इसी को मैं क्या बोल सकता हूँ, ऑब्लिगेट कैटेगरीज बोल सकता हूँ। सही है। फिर हमने ये कहा था कि किसी एक स्पीसीज का लेकर के हम अगर बताएं, किसी एक स्पीसीज को लेकर के देखें, तो एक स्पीसीज हमने यहाँ पे लिया मैंजीफेरा इंडिका। क्या लिया, मैंजीफेरा इंडिका, एक स्पीसीज है, क्लियर। इसके स्पीसीज के जीनस का नाम क्या है बताइए, जीनस का नाम मैंजीफेरा था। फिर इनके पास फैमिली, ये किस फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक है। फैमिली के लिए हमारे पास क्या आता था, एनाकार्डिएसी, क्लियर। एनाकार्डिएसी, यहाँ पे ए ई लग गया तो समझ जाइए क्या है, फैमिली का नाम है, क्लियर। फिर उसके बाद हमने क्या कहा, ऑर्डर। ऑर्डर में हमारे पास कौन आए थे, इनके पास ऑर्डर का मान, यानी हमारे पास यहाँ पे एक ऑर्डर आएंगे जिसको हम बोलते हैं सेपनीडेल्स। एल्स लग गया तो मान लीजिए ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर के बाद यहाँ पे हमारे पास क्लास कौन सा आएगा बताइए, डाइकोटिलीडन के प्लांट आएंगे। और ये किस में आते हैं, स्पर्मेटोफाइटा। कौन सा फाइल, कौन सा डिवीजन बताइए, स्पर्मेटोफाइटा। और स्पर्मेटोफाइटा में कौन सा, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म, यानी हमारे पास ये किस में आएंगे, एंजियोस्पर्म में आएंगे, क्लियर। फिर उसके बाद हमने ये कहा था कि ये कौन से किंगडम में आएंगे, तो कौन सा किंगडम है बताइए, प्लांटिंग, क्लियर। हमने ये कहा था कि हमारे पास 7 कैटेगरीज जो पाई जाती हैं उनको हर एक रैंक के हिसाब से होल्ड किए हैं ये, यानी किसी एक के बारे में अगर जिक्र करेंगे, चाहे मैं इनका जिक्र करूं चाहे इनका जिक्र करूं, सब एक एक क्या होते हैं, रैंक होल्डर किए हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रैंक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रैंक भी बोलते हैं। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, यूनिट भी बोलते हैं। आप हमें बताइए सबसे स्मॉलेस्ट रैंक किसकी है, सबसे स्मॉलेस्ट हमारे पास यूनिट किसकी है, सबसे लार्जेस्ट किसकी है, किंगडम, ठीक है। यानी सबसे लार्जेस्ट रैंक किसकी है, किंगडम की। तो यानी ये हमारे पास बताया जाता है, ये रैंक या यूनिट बताई जाती है, क्लियर। अगर हम बात करते हैं किसकी, यही अगर एक एग्जांपल सेट करते हैं किसी स्पीसीज का, वो किस रैंक में होल्ड कर रही है अपनी पोजीशन, तो उसे मैं क्या बोलूंगा, टेक्सॉन बोलूंगा। क्या बोलूंगा, यानी हमारी कोई भी स्पीसीज किस रैंक में होल्ड कर रही है, यानी ये हमने अगर बोला केवल मैंजीफेरा, तो आप समझ जाइए इसकी रैंक कहाँ पे जाएगी, जीनस के पास। अगर मैं उनको बोलूंगा सेपनीडेल्स, तो आप क्या समझेंगे, ये किसकी जिक्र कर रहे हैं, ऑर्डर की। बोली बात सही है। यानी ये अगर हमने सेपनीडेल्स बोला तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये सर किसकी बात कर रहे हैं, मैंजीफेरा इंडिका की ऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं, क्लियर। तो अगर किसी एक के बारे में हम बात करते हैं तो इनको मैं क्या बोलता हूं, टेक्सॉन। क्या बोलता हूं, टेक्सॉन बोलता हूं। बट अगर सबके लिए बात की जाएगी तो प्लूरल फॉर्म क्या आएगा हमारे पास बताइए, प्लूरल फॉर्म क्या आता है, टेक्सा आता है, क्लियर। यहां तक हमने बताया था। अब सभी के हमारे पास अगर हम कहां से कहां बढ़ रहे हैं, अगर स्पीसीज से किंगडम की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमारे पास जो कॉमन कैरेक्टर है वो बढ़ेंगे या घटेंगे, आप हमें बताइए, कॉमन कैरेक्टर घटेंगे या बढ़ेंगे, घट रहे थे, ये हमने घटा दिया, क्लियर। यहां तक हमने आपको पढ़ाया था, किसी कोई तकलीफ। चलिए आगे देखते हैं। अब एक एक कैटेगरीज के बारे में हमें याद रखना है, ठीक है। एक एक कैटेगरीज में सबसे पहली कैटेगरीज किसकी है, तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है स्पीसीज।
स्पीसीज के बारे में लिखेंगे, अ ग्रुप ऑफ, लिखवाया क्या डेफिनेशन, क्या लिखे हैं, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विच हैज सिमिलर फीचर्स इज कॉल्ड एज स्पीसीज। ठीक है। दूसरा पॉइंट, स्पीसीज जो टर्म था, तो टर्म गिवन बाय, स्पीसीज टर्म गिवन बाय अर्नस्ट मेयर। जल्दी करिए थोड़ा, स्पीसीज टर्म गिवन बाय अर्नस्ट मेयर। लिख लिया है तो कहां से लिखवाना है, साफ साफ बताओ ना। अच्छा, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी लिख भी लिया है ना। चलिए अब यहां से एक पॉइंट समझते हैं, एग्जाम्पल आ जाते हैं। कैसा है, एग्जाम्पल पे आते हैं। पहला एग्जाम्पल मैं एक एनिमल्स का उठाऊंगा और एक प्लांट का उठाऊंगा। ठीक है। अगर मैं बात करूं सोलेनम ट्यूबरोसम की, क्लियर, तो ये हमारे पास क्या है, पोटैटो की एक स्पीसीज है। किसकी स्पीसीज है बताइए, पोटैटो की है। क्लियर। एक एग्जांपल मैं यहां पे ले रहा हूं एनिमल्स का, एनिमल्स का कौन सा एग्जांपल ले ले, चलिए एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं यहां पे पैंथेरा लियो। ये लायन की क्या है हमारे पास स्पीसीज है। जल्दी करिए, सुनते, हम कुछ स्पीसीज के नाम लिख रहे हैं जो आपको सुनने में आएगा। जितना मैं लिखवा रहा हूं उतना ही आपको याद रखना है, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है आपको। क्लियर। जो अक्सर डेली यूज में आपसे पूछा जाएगा वो आपको बता रहा हूं। एक सोलेनम नाइग्रम भी है, एक सोलेनम मिलेंजेना भी है, जल्दी करिए। चलिए हो गया। चलिए ये किसका है, मकोई का है, टमाटर का छोटा भाई है मकोई। कभी देखा है आपने मकोई, अक्सर नाले के बगल में थोड़े से पाए जाते हैं। ठीक है। अक्सर घास में छोटे छोटे दाने नहीं निकले रहते। अरे आप लोगों को मार्केट में भी देखा है हमने, हाँ काला काला लाल लाल, क्या कहते हैं तुम लोगों के यहाँ, क्या कहते हैं, ओको मामा। ये कौन सा नाम है भाई, हाँ
ठीक है। एक नोट डाल करके पॉइंट लिख लेते हैं, रिमार्क डाल करके। रिमार्क डाल कर लिखेंगे होमोसेपियंस इज मोनोटिपिक, होमोसेपियंस इज मोनोटिपिक जीनस, होमोसेपियंस इज monotypic genus, that is इसकी कोई अदर स्पीसीज नहीं है। ऐसी जीनस जिसके अदर स्पीसीज नहीं पाई जाती उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोटिपिक जीनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोटिपिक जीनस बोलते हैं। हो गया? चलिए हेडिंग डालते हैं जीनस। ये इतने आपको याद रखने, 5-6 थे जितने भी हैं आपको क्लियर। हेडिंग है हमारे पास जीनस, ठीक है। सुनते ध्यान से। जीनस के बारे में हमने क्या बताया था? अगर कभी भी कोई भी गली मोहल्ला मिल करके क्या बनाता था? सेक्टर बनाता था। सेम यही बात है, कई सारे स्पीसीज मिलकर के क्या बनाएंगे? जीनस। तो लिखेंगे ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज having common character, having common character, having common character। हो गया? चलिए सुनते ध्यान से। जैसे थोड़ा पीछे जाइएगा तो हमारे पास ये जीनस के कुछ नाम लिखे गए। सोलेनम क्या है? सोलेनम क्या है? जीनस है। सोलेनम जीनस के क्या है? अलग अलग स्पीसीज। समझ आई बात? यानी हमने ये कहा कि सोलेनम हमारे पास जीनस है, उसकी एक अलग अलग स्पीसीज है, पोटैटो, मकोई एंड ब्रिंजल। इन सब की जीनस क्या है? कॉमन है कि नहीं है? अलग अलग स्पीसीज भले हैं। क्लियर? आपके एनसीईआरटी ने एक बहुत धीरे से बात लिखी है, उसको ध्यान समझिएगा, वही पूछा जाएगा आपसे। कहा यह जाता है अगर वो बात समझ में आ जाएगी तभी लिखवाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे राम भरोसे। क्लियर? सुन लीजिए, इन्होंने लिखा है कि जीनस किसे कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ स्पीसीज विच हैज कॉमन कैरेक्टर। दूसरे पॉइंट में इन्होंने क्या लिखा है कि अगर कोई भी जो जीनस होते हैं उनके जो स्पीसीज हैं, ये स्पीसीज, ये स्पीसीज, ये स्पीसीज, सिमिलर जीनस के अलग अलग स्पीसीज के कॉमन कैरेक्टर बहुत ही कॉमन होते हैं एज कंपेयर टू एक जीनस अलग अलग स्पीसीज के। फिर से बताएं, सुनते थे। इन्होंने कहा कि किसी भी जीनस के अलग अलग स्पीसीज हो सकते हैं। अरे बोलिए, तो अलग अलग स्पीसीज के जो कॉमन कैरेक्टर हैं, यानी ट्यूबरोसम के, यानी पोटैटो के, मकोई के, ब्रिंजल के, इनके जो कॉमन कैरेक्टर होंगे वो बहुत ही ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू व्हीट, मेंजीफेरा इंडिका। नहीं समझ में आया? यानी अगर हम कॉमन कैरेक्टर की बात करेंगे, मकोई का मैक्सिमम कैरेक्टर किससे मैच करेगा? ब्रिंजल से मैच करेगा या मैंगो से मैच करेगा? यही बात बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्लियर? तो एनसीईआरटी ने बहुत धीरे से लिखा है। क्या लिखा है कि जो एक जीनस के डिफरेंट स्पीसीज के कॉमन कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा मैक्सिमम होते हैं एज कंपैरिजन टू
स्पीसीज ऑफ डिफरेंट जेनेरा। डिफरेंट जेनेरा का मतलब क्या है? अलग अलग डिफरेंट जेनेरा के जो स्पीसीज हैं उनके कॉमन कैरेक्टर बहुत ही कम मिलेंगे, जबकि सेम स्पीसीज सेम जीनस के जो स्पीसीज है उनके कॉमन कैरेक्टर ज्यादा मिलेंगे। क्लियर? तो नोट डाल करके एक पॉइंट लिख ही लेते हैं ना, रिमार्क डाल करके लिख लेते हैं। पहले रुकिए रुकिए, जीनस में एग्जांपल तो लिख ले, ठीक है? एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल आता है, सबसे पहला क्या आता है? सोलेनम ट्यूबरोसम। दूसरा एग्जांपल क्या आता है? सोलेनम क्या है? मिलेंजेना। फिर उसके बाद आता है सोलेनम नाइग्रम। क्लियर? जल्दी करिए। यहां पे बताइए, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा पार्डस, ये क्या है? इनमें बताइए जीनस कौन है? जीनस का नाम बताइए। सोलेनम जीनस है। इनमें बताइए जीनस का नाम। जीनस का नाम पैंथेरा। क्लियर? चलिए रिमार्क डाल करके वही बात लिख लेते हैं ना। क्लियर? जीनस इज अ ग्रुप ऑफ स्पीसीज हैविंग मोर कॉमन कैरेक्टर एज कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ डिफरेंट जेनरा। क्लियर? जो डिफरेंट स्पीसीज पाए जा रहे हैं डिफरेंट जेनरा के, उनके कॉमन कैरेक्टर उतना ज्यादा मैच नहीं करेंगे जितना ज्यादा मैच हमारे पास सेम जीनस के करते हैं। ठीक है? सेम जीनस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज हैविंग मोर कैरेक्टर, ठीक है, एज कंपेयर टू स्पीसीज ऑफ डिफरेंट जेनरा। अगर जीनस अलग अलग पाए जा रहे हैं तो कॉमन कैरेक्टर बहुत ही कम मैच करते हैं। अगर जीनस सेम पाए जा रहे हैं, उनके बीच में अगर डिफरेंट अगर स्पीसीज पाई जा रही हैं तो उनके कॉमन कैरेक्टर आपको ज्यादा मैच करने को मिलेंगे। अब हमें बताइए, ये टाइगर और लायन के जो कॉमन कैरेक्टर होंगे वो ज्यादा मैच करेंगे कि टाइगर के और हमारे पास बिल्ली के मैच करेंगे? समझ में आई बात? यानी यही हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आएंगे तो कार्निवोरा में ही, ठीक है, बट अलग अलग स्पीसीज अलग अलग जीनस के हो जा रहे हैं, इसलिए कॉमन कैरेक्टर उतना ज्यादा मैच नहीं करेंगे जितना ज्यादा इनके कॉमन कैरेक्टर मैच करेंगे। क्लियर? समझ रहे मेरी बात? हाँ, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, जीनस लिख लिए हैं, फैमिली। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास फैमिली। तो लिखेंगे अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस हैविंग कॉमन कैरेक्टर, हैविंग कॉमन कैरेक्टर, कॉमन कैरेक्टर
क्लियर? चलिए एग्जाम्पल। सोलेनम क्या है? जीनस है। एक जीनस का नाम और अब मैं बताना चाह रहा हूं, पेटूनिया है। पेटूनिया क्या है? ये भी जीनस का नाम है। अगर धतूरा की बात करेंगे, ये भी क्या है? जीनस। ये तीन डिफरेंट क्या है, अलग अलग जीनस हैं। ये सेम फैमिली में क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, और उस फैमिली का नाम है सोलेनेसी। उस फैमिली का नाम क्या है? सोलेनेसी। ठीक है। अगर ये पैंथेरा क्या है? पैंथेरा क्या है? जीनस है। किसकी जीनस है? टाइगर की जीनस है, लायन की जीनस है, लेपर्ड की जीनस है। ठीक है। अगर मैं आपको फेलिस बोलूं, ठीक है, तो फेलिस किसका है? कैट का। ठीक है। तो क्लियर? अब इन दोनों के जीनस को अगर हम मिलाएंगे तो यहां पर एक अलग क्या पाई जाएगी आपसे? फैमिली पाई जाएगी। ठीक है। और फैमिली का नाम क्या होगा इसके? फेलिडी होगा। क्लियर? जल्दी करिए, सुनेंगे। यहां पे सफिक्स क्या ऐड हो रहा है? सफिक्स क्या ऐड हो रहा है? दो सफिक्स ऐड हो रहे हैं ना। अगर आई डी ए ई ऐड हो रहा है तो समझ जाइए वो नॉमेनक्लेचर किसका है? एनिमल्स का। अगर ए सी ए ई ऐड हो रहा है तो समझ जाइए वो नॉमेनक्लेचर किसका हो रहा है? प्लांट का। ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल आपको दनादन बताते जा रहा हूं, आप सुनते जाएंगे। जैसे मैंने आपसे बोला कि एक है हमारे पास कैनिडी, आप समझ जाइए क्या है? ये क्या है? एनिमल्स की फैमिली है। समझ आई बात? अगर मैं आपसे बोलूं सोलेनेसी तो आप क्या समझेंगे? प्लांट। अगर मैं आपसे बोलूं कुकुरबिटेसी तो क्या समझेंगे? अगर मैं आपको बोलूं मालवेसी तो क्या समझेंगे? अगर मैं आपको बोलूं फेलिडी तो आप क्या समझेंगे? एनिमल्स। ठीक है। एक आता है हमारे पास कानवो लुवेसी, क्या समझेंगे? प्लांट। समझ आई बात? जल्दी करिए। ये सब फैमिली आपको पढ़ने को मिलेंगी। ब्रेसिकेसी फैमिली हट गई, फेबेसी भी हट गई, मालवेसी भी हट गई है शायद। ठीक है। कुछ फैमिली ऐड हुई है, कुछ फैमिली गायब हुई है हमारे एनसीईआरटी से। ठीक है। जो जो ऐड हुई होंगी उसको हम पढ़ा देंगे। नया ऐड क्या हुआ है? मालवेसी ऐड हुआ है। मालवेसी ऐड हुआ है। ठीक है। हो गया। कुछ चीजें छूट रही हैं। एनाकार्डियेसी किसकी फैमिली है? एनाकार्डियेसी, ए मालिक, एनाकार्डियेसी। मैंगो अभी तो पढ़ाया, भूल गए? एनाकार्डियेसी किसकी फैमिली है बताइए? मैंगो की। क्लियर? और कोई फैमिली तो छूट नहीं रही है। ये फैमिली कहीं नाम सुने हैं? पोएसी किसकी है? ट्रिटिकम एस्टिवम की। सी ई ए ई है क्या? देख लीजिएगा, अपने हिसाब से बना लीजिएगा। ठीक है। क्लियर?
सफिक्स में सी ई ए ई है ना, यहाँ पे मतलब ए सी ई ए ई है, ऐसा है, देख लीजिएगा अपने हिसाब से। क्लियर? आगे बढ़े। फैमिली हो गई है, अरे बोलिए फैमिली हो गई भाई साहब, फैमिली हो गई आपकी? अरे बताओ हुई है कि नहीं? इतना लिखे लिए अभी तक नहीं हुई। आगे बढ़े, हो जाएगी, सब्र करो। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारे पास, फैमिली के बाद क्या आता है? फैमिली के बाद ऑर्डर। चलिए ऑर्डर करते हैं ना। ऑर्डर में क्या खाएंगे आप? दुनिया ऑर्डर में फास्ट फूड खाते हैं, इनको खाना चाहिए दाल चावल। ठीक है, चलिए लिखेंगे हमारे पास ऑर्डर में, अ ग्रुप ऑफ फैमिली, अ ग्रुप ऑफ फैमिली, अ ग्रुप ऑफ फैमिली having common character, having common character, हो गया। चलिए सुन रहे थे, कुछ हमारे पास फैमिली के नाम हम लिख रहे हैं, ठीक है। एक हमारे पास फैमिली का नाम है सोलेनेसी, एक हमारे पास क्या है? सोलेनेसी। एक हमारे पास है कान्वोलुएसी, ठीक है। ये दोनों के दोनों एक ही ऑर्डर के आते हैं, और यहाँ ऑर्डर में क्या आएगा? पॉलीमोनियल्स। यहाँ पे सफिक्स क्या ऐड हो रहा है? एल्स, ठीक है। सफिक्स में हम क्या ऐड कर रहे हैं बताइए? एल्स ऐड कर रहे हैं। क्लियर? जल्दी करिए। अगर हम एक फैमिली लिखें फेलिडी और एक फैमिली ऐड करें कैनिडी, दोनों के दोनों एक ऑर्डर में आते हैं और उस ऑर्डर का नाम है कार्निवोरा। उस ऑर्डर का नाम क्या है? कार्निवोरा। मैं आपसे बार बार गुजारिश कर रहा हूँ, जितना लिखवाया जा रहा है उतना ही याद करिए, अपना एक्स्ट्रा दिमाग ना लगाइए, ठीक है। एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ जो दिया है उसी पे रह रहे हैं, भटक नहीं रहे हैं। क्लियर? और कृपया आप भी न भटके। हेडिंग हो गई हमारे पास क्लास। अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर। नेक्स्ट हमारे पास क्लास, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर विच हैज कॉमन कैरेक्टर या हैविंग कॉमन कैरेक्टर, हैविंग कॉमन कैरेक्टर। क्लियर? एग्जाम्पल, समझाएं? एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यही एग्जाम्पल ले रहा हूं। एक हमारे पास है पॉलीमोनियल्स, एक हमारे पास सेपिनडेल्स आता था, बोलिए सेपिनिडेल्स, ठीक है। अगर ये दोनों के दोनों क्या है? दोनों के दोनों क्या है? ऑर्डर है। ये सेम क्लास में बिलोंग करते हैं, और बिलोंग कौन से? डाइकोटिलिडनी में। क्लियर? जल्दी करिए।
हो गया। दूसरा एग्जांपल हमारे पास एक आता है कार्निवोरा, जो अभी लिया है यहाँ पर। उसके साथ साथ अगर हम प्राइमेटा लेते हैं तो ये दोनों के दोनों मैमेलिया क्लास में आएंगे। किस में आएंगे? मैमेलिया क्लास में आएंगे। हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास फाइलम। या इसी को हम क्या बोलते हैं? डिवीजन। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है फाइलम, या इसी को मैं क्या बोलूंगा? डिवीजन। तो लिखेंगे अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास हैविंग कॉमन कैरेक्टर, a group of related class having common character having common character। ठीक है, चलिए एग्जांपल सेट करते हैं, ध्यान समझेंगे। पहला एग्जांपल हमारे पास आता है यहां से। अभी हमने क्या समझा? डाइकोटिलीडन। क्लियर? अगर इनको जोड़ दूं मैं किससे? मोनोकोटिलीडन से। क्लियर? ये दोनों के दोनों सेम फाइलम से बिलोंग करते हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट। वो फाइलम का नाम क्या है? फाइलम नहीं, डिवीजन है। हमने कई बार बताया डिवीजन टर्म किसके लिए? प्लांट के लिए। ठीक है, तो यानी हमारे पास क्या आएंगे? ये एंजियोस्पर्म से बिलोंग करेंगे। क्लियर? आपको कभी भी जिंदगी में आपको पाई चार्ट बनाया जाएगा, ठीक है, जिसमें आपको बताया जाता है फिश, बर्ड, एम्फीबियन नहीं, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, मैमल, ये सब के सब एक ही फाइलम में आते हैं। उस फाइलम का नाम कॉर्डेटा। ये क्या है? सब के सब, ये सब के सब क्या है? क्लास में। समझ आई बात? जल्दी करिए। हो गया, चैप्टर हमारा खत्म होता है। क्लियर?